दिल्ली का रहने वाला अंकुर नाम का लड़का मुंबई शिफ्ट करता है क्योंकि उसको मुंबई में एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसका बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है और उसको एक अच्छा फ्लैट चाहिए होता है। उसका ब्रोकर हर जगह घूम रहा होता है, बहुत ट्राई कर रहा होता है, बांद्रा, जोगेश्वरी कि कोई एक फ्लैट मिल जाए, लेकिन कुछ भी पॉकेट में नहीं आ रहा था। फिर ब्रोकर ने एक कैजुअल सी टोन में अंकुर से बोला कि एक फ्लैट है, 1 बीएचके है, फुली फर्निश्ड है और रेंट भी ज़्यादा नहीं है। अंकुर ने पूछा कितना रेंट है? कहा 11,000। अंकुर की आंखें खुली की खुली रह गई। अंकुर सोचने लगा कि 11,000 के अंदर मुंबई में फ्लैट फुली फर्निश्ड कैसे मिल सकता है। अंकुर को ये डील बहुत अच्छी लगी। अंकुर ने सोचा एक बार मैं फ्लैट देख लेता हूँ कि फ्लैट की हालत कैसी है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस फ्लैट में रहना है या नहीं रहना। फ्लैट देखा, फ्लैट एकदम क्लीन था, फ्रेश पेंट था, इवन एलईडी लाइट्स लगी हुई थी और मॉड्यूलर किचन भी था और बहुत बड़ी विंडोज थी उस फ्लैट की जहां से सनसेट का व्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा था। अंकुर फाइनल हो जाता है कि हाँ मुझे ये फ्लैट चाहिए। लेकिन अंकुर के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी चल रही होती है कि ये फ्लैट इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है। मुंबई के अंदर फ्लैट ढूंढना तो ऐसा है कि बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर चावल का दाना ढूंढने जैसा। ब्रोकर ने वही यूजुअली जो कहानी होती है वही सुनाई। अर्जेंट शिफ्ट है, ऑनर अब्रॉड में है, ये सब कहानी सुना के उसने अंकुर को अपनी बातों में फंसा लिया। साइन हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यहां से शुरू होता है रियल सस्पेंस। चीप ऑलवेज हैज अ रीजन। ये बात आप दिमाग में डाल लो। पर अंकुर भी बहुत ज्यादा डिस्परेट था कि उसको फ्लैट चाहिए ये वाला, तो डील बहुत इजीली लॉक हो गई। जब अंकुर लगेज लेके ऊपर पहुंच रहा था तब गार्ड ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हुए बोला, बेटा क्या 407 में रहने आए हो? ज्यादा दिन टिकते नहीं है 407 में रहने वाले। अंकुर हंसा। उसने हंसते हंसते बोला, क्यों भूत दिखता है क्या? तो गार्ड ने सीरियस टोन में जवाब दिया, भूत नहीं, आदत। उसके बाद वो अजीब तरह से चुप हो गया। अंकुर ने सोचा क्या पागल लोग हैं यहाँ पे, मतलब चल क्या रहा है यहाँ। अंकुर ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ अपने फ्लैट में आराम करता हूँ। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब तरीके का साइलेंस था। मुंबई में आपको कुत्तों की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज, बाइक्स की आवाज, कुछ तो सुनाई देता है। यहाँ था पूरा साइलेंस, लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो व्हाइल स्लीपिंग। सेकेंड नाइट कुछ हल्का सा डिप फील हुआ मैट्रेस पे, जैसे कोई बेड के कोने पर बैठा हो। अंकुर ने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन उसके ना साइड टेबल पे एक बॉटल रखी हुई थी, वो हल्की सी टिल्ट हुई। अंकुर के दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई साउंड नहीं था और ना ही कोई कमरे के अंदर वॉक थी और ना ही किसी के सांस लेने की कोई आवाज। जो बेड था उसमें बस एक वेट अंकुर को महसूस हो रहा था। ह्यूमन ब्रेन लॉजिक कहता है कि थकावट है, शायद इमेजिनेशन होगी मेरी, हेलुसिनेशन होगा, इतना लंबा ट्रैवल किया है, जॉब का प्रेशर, नई नई चीजें। उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरे मन का वहम है। लेकिन यहाँ की डिटेल इंपॉर्टेंट है। मैट्रेस सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही डिपो रहा था, हर बार, और एक ही टाइम पे, 3:12। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, जस्ट एक प्रेजेंस फील हो रही थी अंकुर को, जैसे उसके बेड पे कोई बैठा हो। सुबह उठने पर ब्लैंकेट के फोल्ड्स भी बदले हुए होते थे। और सबसे बड़ा सस्पेंस पता है क्या था? रूम का एसी ऑफ होने के बावजूद रात के 3 बजे बेड की शीट थोड़ी ठंडी हो जाती थी, जैसे वहां कोई बर्फ की कोई चीज रख के चला गया हो। 4th डे लिफ्ट में एक आंटी मिली अंकुर को। टिपिकली मिडल एज थी और स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, ग्रोसरी का बैग उनके हाथ में था। उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा अंकुर से, ना हाय ना हेलो, और बहुत ही अजीब तरह से, एक अजीब टोन में, जैसे मतलब नॉर्मली आप किसी से मिलते हो तो उस टोन में आप बात नहीं करोगे, लेकिन उनकी टोन ऐसी थी जिसको सुन के आपके मन में ना क्यूरियोसिटी आ जाए कि ये आंटी कुछ बोलना तो चाह रही है जो बोल नहीं रही है। उन आंटी ने अंकुर से पूछा कि बेटा तुम 407 में रहने आए हो ना? तो अंकुर ने कहा हाँ जी आंटी। उनका चेहरा चेंज हुआ। डर नहीं था लेकिन सिंपैथी थी अलग सी। अकेले रहने आए हो? हाँ आंटी अकेले ही रहता हूँ मैं, अभी शिफ्ट किया है मैंने दिल्ली से, यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। रात को लाइट बंद मत करना। और फिर लिफ्ट का गेट खुला, आंटी बाहर निकली और बिना अंकुर को पीछे मुड़े देखे चली गई। अब इसमें रियलिस्टिक हॉरर बात यह है कि कोई जंप स्केयर नहीं था, जस्ट इंफॉर्मेशन थी जो आपके ब्रेन में बिठा दी गई। अंकुर के दिमाग में
अजीब तरीके का वहम आने लगा। क्या क्या मतलब हो क्या रहा है इस बिल्डिंग में? इस फ्लैट नंबर 407 में ऐसा है क्या? फिर एक दिन गार्ड की शिफ्ट चेंज हो रही थी। गार्ड बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मूड में था, तो अंकुर ने कैजुअल टोन में उससे पूछा, "गार्ड भैया एक बात बताओ, सच बताना, ये फ्लैट का सीन क्या है?" गार्ड ने बहुत ही सीरियस टोन में बोला, 2 साल पहले यहाँ एक आदमी मारा गया था और उसके मारने वाली कोई और नहीं, उसी की गर्लफ्रेंड थी और उसने उसी को उसी के बेडरूम में मारा था, वो भी चाकू से करीब 27 बार। अंकुर बहुत शॉक तो नहीं हुआ, उसको ये लगा कि मुंबई में क्राइम्स तो होते हैं, बट जो गार्ड ने एक अगला सेंटेंस बोला, वो स्टोरी को फिक्शन से रियल बना देता है। मर्डर उस वक्त हुआ जब वो आदमी सो रहा था अपने बेड की लेफ्ट साइड पे। अंकुर का गला सूखने लगा क्योंकि जो उसको डिप फील हो रहा था उस बेड पे, वो लेफ्ट साइड पे ही हो रहा था। अंकुर ने पूछा कि उसका नाम क्या था? तो गार्ड ने बताया उसका नाम था अमन मेहरा। केस अनसॉल्व्ड है और लोग ये कहते हैं कि गर्लफ्रेंड मिली नहीं है, वो कहीं भाग गई है और इस वजह से इस केस को अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। फिर उन्होंने एक हल्की सी हिचकी ली और बोला, मौत उसकी बहुत सडनली हुई थी और लोग कहते हैं कि मौत के बाद भी आपकी आदतें आपके साथ रहती है। अंकुर ने बोला, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉजिकल माइंडसेट से बात करता हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अंकुर उठा और चला गया अपने रूम में। अंकुर ने सोचा कि यार थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च तो की जाए कि सीन क्या है, चक्कर क्या है। इसलिए अंकुर ने इमोशंस के बजाय प्रूफ चेज किया। उसने गूगल पे जाके सर्च करना शुरू किया, अंधेरी मर्डर गर्लफ्रेंड मिसिंग। बहुत देर तक आर्टिकल्स पढ़ने के बाद उसे एक न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग मिली। इसका टाइटल था कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मर्डर्ड इन स्लीप। कई सारी डिटेल्स भी मैच हुई जो गार्ड ने बताई। वो उस बेड के लेफ्ट साइड में लेटा हुआ था और उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे करीब रात के 3 बजे 27 टाइम्स उसको स्टैब किया गया। अमन की जब उसने फोटो देखी तो बहुत स्माइलिंग थी, कैजुअल सी, एक टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की कि उस फोटो के अंदर एक साइड टेबल है और वहां पे सेम वुडन बुद्धा स्टैचू रखा हुआ था जो उसके फ्लैट में था। उसके दिमाग में आया, इसका मतलब फर्नीचर रिप्लेस नहीं हुआ है, बिलोंगिंग्स रह गए हैं। तो उसने सोचा मैं साइंटिफिकली टेस्ट करना चाहता था कि रात में मेरे रूम में होता क्या है। उसने अपने बेड के पास फ्लोर पाउडर डाल दिया ताकि अगर उसके रूम में कोई आए तो उसको फुटप्रिंट मिल जाए। फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और पर्पसली ब्लैंकेट के सिर्फ एक साइड तक की ही लाइट्स ऑफ करी, ओनली नाइट लैम्प। रात के 3:12 पर मैट्रेस स्लोली स्लोली डिप होना शुरू हुआ। कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक क्लैक की साउंड। ब्लैंकेट हल्का सा मूव हुआ, खाली तकिए की तरफ। वायलेंटली कुछ नहीं था, सब कुछ जेंटल था, जैसे किसी का हैबिचुअल स्लीपी बिहेवियर हो। फोन की ऑडियो रात भर रिकॉर्ड हुई। अंकुर ने जब सुबह प्लेबैक किया, देयर वर बेड स्प्रिंग्स प्रेशर साउंड। उसकी सांसें तेज हो गई, वो थोड़ा घबराया। फिर उसने और नोटिस किया, एक सोते हुए सांस लेने की जो आवाज होती है वैसी आवाज। और उसने एक लाइन भी सुनी जो डिकोड करना बहुत ज्यादा हार्ड था। लेकिन फिर 3:26 पे एक आवाज आई उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में। कहाँ गई? घोंसली आवाज नहीं थी, कोई रिवर्ब भी नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी थके हुए कंफ्यूज्ड आदमी ने किसी को ढूंढते हुए बोला हो कि कहाँ गई। चिलिंग पार्ट पता है क्या था? विस्पर माइक के बहुत क्लोज से आया था। मतलब ऐसे जैसे उसका जो फोन था वो बेड के जस्ट बगल में रखा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने लेटे लेटे वहां से आवाज लगाई है, जैसे कोई फोन के पास बैठा हो। और फ्लोर पाउडर जब उसने देखा तो वहां पे फुटप्रिंट नहीं थे, लेकिन ड्रैग मार्क्स थे जो टो से बनते हैं, जैसे किसी की आदत हो पांव घसीट के चलने की। उसने अगले 1 हफ्ते के अंदर उस फ्लैट को छोड़ दिया, खाली कर दिया। लेकिन छोड़ते टाइम उसने ब्रोकर को फोन करके बुलाया। उसने बोला कि भैया आपने मुझे कैसा फ्लैट दिला दिया यार। ब्रोकर को सब पता था। ब्रोकर बिना गिल्ट के बोला, ये देखो भैया, मर्डर केसेस के जो फ्लैट होते हैं वो बिकते तो है नहीं, तो उनको रेंट पे ही चढ़ाना पड़ता है और रेंट थोड़ा लो रखना पड़ता है। तो उनको ने पूछा कि टेनेंट टिकता क्यों नहीं है? तो ब्रोकर ने बोला सबको लगता है कोई साथ लेता है,
पहले मंथ स्ट्रेंज लगता है, फिर एडिक्टिव आदमी आदत डाल लेता है। जैसे कोई बगल में लेटना ही चाहता हो आप, और जब उस फ्लैट में रहने वाला बंदा वो फ्लैट छोड़ देता है, तो उन्हें सोने में प्रॉब्लम होने लगती है। लगता है बेड खाली नहीं है। फिर उसने कैजुअली पूछा, "वैसे अंकुर तुम्हें कुछ फ़ील हुआ क्या?" अंकुर ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंकुर वाज़ लाइक, ये सच है। फ्लैट छोड़ा जब अंकुर ने, जब उसने नए घर में शिफ्ट किया, तो नए बेड पे रात को 3:12 पे एग्ज़ैक्ट वो कभी-कभी उठ जाता है, कभी-कभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे क्लियरली लगता है कि मैट्रेस थोड़ा डिप हो रहा है। जैसे किसी की आदत पड़ गई है उस साइड में अंकुर के बगल में लेटने की। जैसे अंकुर के बगल में सोने की कोई कोशिश कर रहा हो, या शायद अंकुर को उसकी आदत हो चुकी है। कुछ लोगों का मर्डर होता तो है, पर वो जाते नहीं हैं। कुछ लोग मर्डर के बाद भी हमारी इस दुनिया में रह जाते हैं। ये कहानी मेरे को अंकुर ने बताई थी पर्सनली मिलके। अंकुर इज़ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, जो कि दिल्ली में रहता है, और ये उसी की कहानी है। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है, तो आप मेरे को मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है द ओनली नकुल करके, वहाँ भेज सकते हैं। आपकी कहानी मैं सुनाऊँगा इस पेज पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ रेगुलर लाता रहूँगा।